नमस्कार दोस्तों, जीएस फॉर ऑल की समसामयिकी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज आइए जून 2023 माह के महत्वपूर्ण 25 से बहुवैकल्पिक प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए प्रथम क्वेश्चन देखा जाए। पहला क्वेश्चन है, किस देश की कंपनी एल्स्टॉम 100 वंदे भारत ट्रेन बनाएगी? तो इसका उत्तर देखिए आप पे, ये फ्रांस का। तो ये फ्रांस की कंपनी है, ये ध्यान रखिएगा। एल्स्टॉम जो कंपनी है वो फ्रांस की कंपनी है, जो कि वंदे भारत ट्रेन के लिए इसकी साझेदारी की गई है। चलिए दूसरा देखिए क्वेश्चन, टाटा ग्रुप ने भारत में पहली बार लिथियम आयन सेल फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित की है? तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये जो है आप गुजरात में है इसका। लेकिन अगर ये ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भारत की प्रथम लिथियम आयन फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित कर दी है, तो वो आप पे ध्यान में रखिए, वो कौन है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में प्रथम में लिथियम आयन फैक्ट्री है, लेकिन ये टाटा ग्रुप के द्वारा है। जब टाटा ग्रुप दे तो आप गुजरात इसको लगाइएगा। तीसरा देखिए क्वेश्चन, किस राज्य ने अहमदनगर का नाम परिवर्तित कर अहिल्या नगर कर दिया है? तो इसको ध्यान में रखिए, महाराष्ट्र, ये अहमदनगर है, बहुत फेमस क्षेत्र साइट है। अगर देखा जाए हड़प्पा का दक्षिणी बिंदु जो है, हड़प्पा का दक्षिणी बिंदु महाराष्ट्र का अहमदनगर ही डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। जो दायमाबाद आपने पढ़ा होगा तो वो चीज है, तो वो महाराष्ट्र से संबंधित, ध्यान रखिए। चौथा देखिए, किस राज्य में विश्व का पहला हिंदू 3D प्रिंटेड मंदिर बनेगा? तो ये बनेगा तेलंगाना में बनेगा। पांचवा देखिए, कौन क्रूड स्टील में विश्व का दूसरा उत्पादक राष्ट्र बन गया है? देखिए दूसरा उत्पादक राष्ट्र बन गया है क्रूड स्टील में, तो ये भारत है। इसमें आपको ध्यान रखना चाहिए, प्रथम स्थान अगर देखा जाए क्रूड स्टील में किसका है? चीन का है। दूसरा स्थान देखा जाए भारत का है, और तीसरा स्थान है जापान। ये जापान को ही पछाड़ते हुए भारत ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। आइए छठे क्वेश्चन को देखिए, व्यक्तिगत सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लिखने वाला प्रथम देश कौन है? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन, इसका आंसर होगा कनाडा। देखिए व्यक्तिगत सिगरेट लिखा है, इंडिविजुअल सिगरेट पर लिखा जाएगा व्यक्तिगत चेतावनी। अभी आप डब्बे में देखते हैं। ठीक है, सातवां देखिए, मणिपुर राज्य के लिए शांति समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो ये मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके के ही द्वारा की अध्यक्षता में किया गया है। तो यहाँ पर आप गौर कीजिए, अनुसुईया उइके जो थे वो इससे पहले छत्तीसगढ़ की राज्यपाल थी, अभी वर्तमान में वो मणिपुर की राज्यपाल है। इससे पहले वो छत्तीसगढ़ की राज्यपाल थी। तो यहाँ देखिए बी ऑप्शन में हम लोग डाल दिए हैं, छत्तीसगढ़ के अभी जो वर्तमान राज्यपाल है वो है वी हरिचंदन। तो इसको ध्यान में रखिए आप। और यहाँ पर बिहार के जो राज्यपाल हैं, बिहार के वर्तमान में जो राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर है। तो इसको आपको याद रखना है। आठवां देखिए, किस बैंक ने बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया? तो ये एसबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया। तो प्रोजेक्ट कुबेर ग्राहकों की सुविधा के लिए एक प्रोजेक्ट लाया गया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट कुबेर, और ये बताया जा रहा है ऐसा कि यह मार्केटिंग की क्षमता में ये वृद्धि करेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, पहला जनजातीय खेल महोत्सव कहां संपन्न हुआ? तो पहला जनजातीय खेल महोत्सव भुवनेश्वर में संपन्न हुआ, और ये इसका उद्घाटन जो है वहां के राज्यपाल जो है ओडिशा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल के द्वारा किया गया। प्रोफेसर गणेशी लाल। चलिए 10वां क्वेश्चन देखिए, पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन कहां संपन्न हुआ? तो ये हुआ है आप दुबई में। पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन कहां हुआ है? तो दुबई में हुआ है। 11 नंबर क्वेश्चन देखें, श्रीनगर में बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किसने किया? तो ये गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 21 जून को योग दिवस के अवसर पर सर्वाधिक लोगों द्वारा एक स्थान पर एकत्र होने का रिकॉर्ड बना, तो जिसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया, वह स्थान है तो यह गुजरात का सूरत है, ध्यान में रखिएगा। और ये भी ध्यान में रखिए 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन, 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किस संस्था को प्रदान किया गया? तो ये याद रखिए, इसमें गीता प्रेस से गोरखपुर को प्रदान किया गया है। और यहाँ पर आइए, यहाँ भी हम देखें एक क्वेश्चन, यहाँ प्रथम एनजीओ है जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करती है, इसे 2021 का
इंदिरा गांधी निशस्त्रीकरण पुरस्कार मिला है, इंदिरा गांधी शांति एवं निशस्त्रीकरण का पुरस्कार मिला है 2021 का। और इंडिया मेडिकल एसोसिएशन एंड ट्रेंड नर्सेज ऑर्गेनाइजेशन, इसको 2022 का इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण पुरस्कार मिला है। ये 2-3 क्वेश्चन आप एक साथ इसको ध्यान में रखिए। आगे आइए 14 नंबर, अमचांग वन जीव अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? तो यह है असम में अवस्थित है। अमचांग वन्य जीव अभयारण्य, अभी हाल फिलहाल इसकी चर्चा हुई थी इसलिए ये खबरों में रहा था, इसलिए आप इसको ध्यान में रखिए। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, लेवेंडर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये है जम्मू कश्मीर में लेवेंडर महोत्सव का आयोजन किया गया। आइए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेलेस्टे साउलो किस संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त हुई है? तो ये आप याद रखिए WMO यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी विश्व मौसम संगठन है, ध्यान रखिएगा। इसकी पहली महिला महासचिव सेलेस्टे साउलो नियुक्त हुई है। तो यहां पे देखिए WHO का भी एक जान लीजिए, टेड्रोस अधनोम, ध्यान रखिए इसमें। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का यदि आप देखना चाहते हैं तो इसकी है नवोजी ओकोंजो इबोला, ध्यान में रखिएगा, नवोजी ओकोंजो इबोला। 17 नंबर देखिए, 6 जून 2023 को किस देश ने भारतीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को अपने देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया है? तो यह है सूरीनाम। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, दुनिया की गुप्तचर प्रमुखों की बैठक कहां आयोजित की गई है? तो ये आयोजित की गई है आपको सिंगापुर में। सिंगापुर दक्षिण पूर्व एशियाई देश है। 19 नंबर देखिए, 2023 का गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो ये आपको भारत के RBI के गवर्नर जो है शक्तिकांत दास, उन्हें प्रदान किया गया है और यह लंदन में प्रदान किया गया। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, 75वां रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है? तो ये याद रखिए, सालबुल आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व को 75वां रामसर स्थल घोषित किया गया है और ये आपको जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है वहां है ये सालबुल आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व है। अब ये देखिए नंदा लेक है, ये भी आर्द्रभूमि से संबंधित है और ये भी रामसर स्थल के रूप में है और ये गोवा में है। तो ऐसे कभी स्वतंत्र क्वेश्चन भी पूछा जाता है, नंदा लेक कहाँ है? तो ये गोवा में है। क्यों चर्चा में है? क्योंकि आर्द्रभूमि इसको भी स्थल घोषित किया गया है, लेकिन ये 75वां है, ये एकदम ध्यान रखिएगा। आइए, सिरपुर तालाब जो है ये भी आर्द्रभूमि है, 75 में एक ये भी है और ये इंदौर मध्य प्रदेश में है, इंदौर MP में। और ये कांवरताल झील आप जानते ही हैं, ये बिहार में है और बिहार के बेगूसराय में। 21 नंबर क्वेश्चन, प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का प्रथम देश कौन है? तो ये है न्यूजीलैंड। दूसरा देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, चिखल कालो महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ये गोवा में आयोजित किया गया। तो देखिए पर्पल महोत्सव भी जो है गोवा में आयोजित किया गया है, पर्पल महोत्सव। बिहार में थावे महोत्सव भी है, थावे महोत्सव। एक उत्तराखंड में देखिए बाजरा महोत्सव आयोजित किया गया उत्तराखंड के देहरादून में। और ये याद रखिएगा 2023 में ही आयोजित हुआ है। थावे महोत्सव भी 2023 में है, आयोजित किया गया। और तमिलनाडु में पिछले प्रश्न में दिया गया था आदि पेरक्कू, जो जल से संबंधित, जल के स्वागत के लिए महोत्सव मनाया जाता है, वो तमिलनाडु में आयोजित किया जाता है। तो चिखल कालो महोत्सव गोवा है, पर्पल महोत्सव है भी गोवा में। एक हेरिटेज महोत्सव भी मनाया गया है, गोवा में बनाया गया है। 23 नंबर देखिए, मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय की पहल है? तो यह है ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहल है। अगला देखिए क्वेश्चन 24 नंबर, किस देश ने इंसान को 2030 तक चांद पर भेजने की योजना की घोषणा की है? तो ये चीन के द्वारा ऐसी योजना बनाई गई है कि 2030 तक वो इंसान को भेजेगा।
चांद पर। इसका अपना प्रोजेक्ट है। चलिए 25 नंबर, ऑपरेशन कन्विक्शन यानी गौ हत्या के विरुद्ध किस राज्य सरकार का अभियान है? तो ये यूपी का अभियान है। देखिए ऑपरेशन कन्विक्शन की तरह हत्या, लूटपाट या फिर गौ तस्करी और मतलब धर्मांतरण आदि के खिलाफ यूपी का ऑपरेशन कन्विक्शन है। तो ऑपरेशन कन्विक्शन गौ हत्या से भी संबंधित। इस तरह आपने 25 क्वेश्चन को देखा। फिर हम अगले अंक में मिलते हैं अगले महीने के करंट अफेयर्स के साथ।